सबको नमस्ते। और थैंक यू, आप सबने आज ज्वाइन किया मुझे। ठंड बहुत पड़ रही है हमारे यहाँ, तो स्नो स्टॉर्म चल रहा है। काफी हैवी स्नो स्टॉर्म चल रहा है, लेकिन ठीक है, मौसम ऐसा ही है। अब आइए पहले अपना स्वस्ति वाचन का अगला मंत्र पढ़ लेते हैं, और उसके बाद का बात शुरू करते हैं। स्वस्ति वाचन का आज हमने करना है 22वां मंत्र, या 23वां, 22वां या 23वां मंत्र। हाँ, आज हमने करना है 23वां मंत्र, 23rd मंत्र। ये जो स्वस्ति वाचन का 23वां मंत्र है, ये यजुर्वेद का फर्स्ट 111 है। पहले चैप्टर के पहले अध्याय का पहला मंत्र, यानी कि यजुर्वेद का पहला मंत्र है, जिसको हम आज पढ़ेंगे स्वस्ति वाचन के 22वें मंत्र के हिसाब से। अभी तक हम ऋग्वेद पढ़ रहे थे, ये यजुर्वेद का मंत्र है। ये मंत्र कहता है, ईशे त्विर्जो त्वा वायव स्थ देवो वा सविता प्रपर प्रापर्यतु श्रेष्ठमाय कर्मणः आपयायध्वमन्धनाय इंद्राय भागम प्रजावतीर्मीनवः अयक्षमा मावस्तेन ईशते माध्वन धनशंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बहिर्जयमानस्य पशुना पाहि। ये इसका मंत्र है। चलिए इसको पढ़ के बताता हूँ आपको। इसका अर्थ जो है ना वो आ, चलिए स्वस्ति वाचन में भी, यजुर्वेद में देखता हूँ इसका क्या अर्थ लिखा हुआ है। 111 में यजुर्वेद, यजुर्वेद का अर्थ कहता है, हे मनुष्य लोगो, जो सविता यानी कि सबको, सब जगत की उत्पत्ति करने वाला, सबको पैदा करने वाला, संपूर्ण ऐश्वर्य युक्त, हर तरह की पॉसिबिलिटीज और फैसिलिटीज जिसमें हो, देव, सब सुखों का देने वाला और सब विद्या के प्रसिद्ध करने वाला परमात्मा है। वो, सो, वह, वह, तुम, हम और अपने मित्रों को, जो वायवह, सब क्रियाओं के सिद्ध करने वाला, स्पर्श गुण करने वाला, प्राण, अंतःकरण, इंद्रियां, स्थ हैं, उनको श्रेष्ठ माया, एकदम उत्तम, श्रेष्ठतम, कर्मणे, करने योग्य, सर्व पर कारक, सर्वोपरि कारक, यज्ञ आदि कर्मों के लिए प्रा प्रारपयतु अच्छी तरह संयुक्त करे। हम लोग ईशे, अन्न आदि उत्तम पदार्थों और विज्ञान की इच्छा, और ऊर्जे, पराक्रम अर्थात उत्तम रस की प्राप्ति के लिए, भागम, सेवा करने योग्य धन और ज्ञान के भरे हुए त्वा, उक्त गुण वालों का, और त्वा, श्रेष्ठ, पराक्रम, गुणों को देने वाले आपका सब प्रकार से आश्रय करते हैं। हे मित्र लोगों, तुम भी ऐसा होकर आप्या आप्यायध्वम, उन्नति को प्राप्त हो, तथा हम भी हों। हे भगवान जगदीश्वर, हम लोगों के इंद्राय, परम ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, प्रजावती, जिनके बहुत ही संतान हो, तथा अनमीवह, व्याधि, और अयक्षमा, जिससे कि यक्षमा, रोग बीमारियां ना हो, अघन्या, जो गौ आदि पशु की उन्नति का योग हो, और कभी हिंसा करने वाले ना हो, ऐसी इंद्रियां जो पृथ्वी आदि लोक को सदैव नियत करती हैं, नियत हों। हे जगदीश्वर, आपकी कृपा से हम लोगों में दुख देने के लिए कोई अधर्शंस, पापी, स्तेन, चोर या डाकू, मां ईशते उत्पन्न ना हो। आप इस यजमानस से, परमेश्वर सर्वोपरि धर्म के सेवन करने वाले मनुष्य के, पशुन, गौ, घोड़े आदि बाकी जितने भी प्राणी हैं उनकी, तथा लक्ष्मी और प्रजा की निरंतर रक्षा कीजिए, जिससे इन पदार्थों के हरने को पूर्वोक्त कोई दुष्ट मनुष्य समर्थ ना हो। अस्मिन, इस धार्मिक गोपतौ, पृथ्वी आदि पदार्थों की रक्षा चाहने वाले सज्जन मनुष्यों के समीप बन्ही बहुत ही उक्त पदार्थ ध्रुवा निश्चय सुख के हेतु स्याता हो। ये इसका मतलब बैठता है। अब इसके मतलब में
कुछ बातें हम समझ लेते हैं, जनरलाइज्ड समझ के इसको, फिर इसमें से कुछ बातें और समझ लेते हैं कि क्या कह रहे हैं। आइए, अगर इसको जनरलाइज समझेंगे तो ये जनरलाइज्ड ये है कि कर्मशील मनुष्य, तो मैं तुझ में व्यापक हूँ। परमात्मा कहता है कि मैं सब में व्यापक हूँ, मैं तुझको शक्तिशाली बनाता हूँ। तुम सब वेगवान, गतिशील, धर्मशील बनो। श्रेष्ठतम कर्म करने के लिए हमेशा उद्यत रहो, तैयार रहो। हिंसा रहित प्रजा वर्ग, परमेश्वर के लिए अपने यज्ञ भाग को भली भांति बढ़ाते रहो। निरुपद्रव और प्रजा रक्षा आदि के लिए, और रोगों से रहित दूध देने वाली गायें तुम्हारे घर में हमेशा रहें। परसवाहिनी हरणकारी, कोई भी ऐसा तुम पर राज्य ना करे जो कि पापी हो, दुष्ट हो। और तुम ऐसा यत्न करो जिससे कि हमेशा ही तुम्हारे पास गौ रक्षक इंद्रियां तुम्हारा श्रेष्ठ कर्म करें। श्रेष्ठतम कर्म के संपादक तुम यज्ञ करता धर्मात्मा पुरुष के गृहपालित गौ आदि पशुओं की रक्षा करो। गौतम राहुगण ऋषि, इसका जो ऋषि है वो है गौतमो राहुगण, और इसके देवता विश्वे देवा हैं, और इसका छंद जगती है। ठीक, इस मंत्र का। अब इसमें एक दो बातें हैं जिसको समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। समझने की बातें एक दो इस तरह हैं इसमें कि ये तो बहुत ही जनरलाइज्ड एक बहुत लंबी सी प्रेयर है जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं कि क्या होना चाहिए। इसमें हमने कुछ बातें देखी, जो कि एक तो कहता है ईशे ऊर्जा। ये इसके पहले दो वर्ड हैं, ईशे त्वेर्जो त्वा वायव। ईश, यहाँ पर जो ईश है, इश है, ईश नहीं है, इश है। वो जो इश है और ऊर्जा है, उसका मतलब बनता है कि जो परमात्मा ने तुमको खाद्य के लिए, खाने के लिए पदार्थ प्रकृति में दिए हैं, नेचर में, नेचर में तुमको जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह दिए हैं, जिसको खा के तुम्हारे अंदर ऊर्जा जागती है। ठीक, ये यहाँ पर ये दो चीजें हो गई। पहले तो ये हो गया कि ईश उसको कहते हैं जो कि हमको अन्न मिलता है, या जो हमको ऐसी चीजें मिलती हैं जो कि हमको खाद्य पदार्थों में मिलती हैं। तो ये तो हो गया हमारे लिए ईश। और ऊर्जा हो गई जिससे कि हमको एनर्जी मिलती है, जो भी हम खाते हैं उससे हमको एनर्जी मिलती है। लेकिन जो इश है उससे इष्ट पदार्थ भी होता है, मतलब डिजायरेबल रिचेस, जो हम सारा धन पैसा वगैरह जो भी डिजायर करते हैं और जो हमको मिलता है, जो हम पाते हैं, वो भी इश में आ जाता है। वो भी हमको एनर्जी देता है, वो भी हमको ऊर्जा देता है ना। हर चीज की ऊर्जा, हर चीज खाने से ही तो ऊर्जा एनर्जी नहीं मिलती ना, दूसरी चीजों से भी तो एनर्जी मिलती है ना। कुछ चीजें जो देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनसे भी एनर्जी मिलती है। तो ये भोग करने की सब चीजों से भी जो इश है उनसे भी एनर्जी मिलती है। फिर इसमें ये आ जाता है कि ये कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें कोई पाप छुपा हो। और फिर उसके बाद अगला इसमें आ जाता है कि जो पाप करने वाले पापी दुष्ट लोग हैं, वैसा किसी को भी शासक, राजा या सेनापति या लीडर ना मिले। करेक्ट, क्योंकि जहां पर लीडर ही खराब होते हैं वहां पर पूरी की पूरी कंट्री, पूरी की पूरी कौम खराब हो जाती है। तो यहाँ पर वो भी एक चीज आ जाती है। फिर अगली बात आ जाती है इसके अंदर गायों की, यानी कि गायों की, काउस की। और फिर गौ को उन्होंने इंद्रियों से कंपेयर किया हुआ है। करेक्ट। अब कल गो शब्द पे बात हो रही थी, जो महेश जी ने पूछा था। तो इसमें देखिए इसका इंडिकेशन कि गो शब्द से गाय तो होती ही है, काउस। ठीक है ना, कि गायों, अब देखिए गाय के लिए वेद मंत्रों में ये कहा गया है कि जिनके पास गायें हैं उनके पास रिचेस हैं, धन है। क्योंकि गाय आपको सब कुछ देती है जो कि आपके परिवार का पालन पोषण हो सकता है। जैसे आपको धरती माता अन्न देती है, उसी तरह गाय आपको सब कुछ देती है। इतना दूध देती है कि पूरा परिवार आराम से पल सकता है। और फिर दूध के साथ आप इतनी और चीजें बनाते हो, घी, पनीर, दही, जो भी बनाते हो, इतना कुछ बनाते हो। वो सब कुछ आपके परिवार की सेवा करता है, और जो बच जाता है उसको आप बेचकर पैसा कमाते हो, तो पैसा भी मिलता है आपको। उसके बाद आपको गोबर भी मिलती है और गोमूत्र भी मिलता है।
तो इतना कुछ आपको एक गाय देती है कि गाय से आपका धन धान्य, आपकी ऊर्जा, एनर्जी भी बढ़ती है और आपके अंदर समृद्धि भी होती है। तो अगर ऐसे पापी लोग उस देश में हैं जो कि इनका हनन करते हैं या इनको मारते हैं या काटते हैं, तो ऐसे लोगों को अपने देश में ना जगह दें, और ऐसे लोगों का राज भी नहीं होना चाहिए, उनको लीडर भी मत समझें। ये तो एक हो गया यहाँ पर। दूसरा हो गया कि इंद्रियों के साथ गऊ को कंपेयर कर दिया गया। वो इसलिए कर दिया गया क्योंकि जो चीज भी चलती है, मूव करती है, मूवमेंट में रहती है, उसको हम गौ कहते हैं। तो ये क्योंकि इंद्रियां हमारी कांस्टेंट मूवमेंट करती रहती हैं, चलती रहती हैं। चलती किस तरह रहती हैं? कभी देखना भी तो है, सुनना भी तो है, बोलना भी तो है, काम करना, हाथ पांव हिलाना, सब हम करते रहते हैं ना, कॉन्स्टेंटली मूवमेंट तो होती है ना। तो ये मूवमेंट ही तो है जो कि इंद्रियों की होती है। तो इंद्रियों को भी आप अच्छी तरह कंट्रोल करके रखिए, ये भी आपको ऊर्जा ला के देती हैं, इनको भी पाप के रास्ते पे मत लगाइए। क्योंकि पाप के खराब गलत रास्ते पे लगाने से जो इंद्रियां हैं, इनकी एनर्जीज खत्म हो जाती हैं, इनकी ऊर्जा समाप्त हो जाती है। और ऐसे लीडर्स भी मत रखिए जो कि आपको इस तरह का पाप का रास्ता दिखाते हैं। तो ये, और क्या बच गया इसमें? शारीरिक आत्मिक उन्नति। अब यहां पर देखिए, चलिए इस पर आ जाता हूं अब, कि जो इसमें गोपति है, इसमें जो गोपति है, गोपति वो है जो कि गायों का मालिक है, गऊओं का, गाय का, काउस का। और गोपति वो है जो अपनी इंद्रियों का मालिक है। करेक्ट। और गोपति वो भी है जो कि संसार और दुनिया की हर मूविंग वस्तु का मालिक है। तो जो सूरज की किरणें मूव कर रही हैं, या जो पृथ्वी धरती कांस्टेंट मूव कर रही है, या हवाएं मूव कर रही हैं, ये सब की सब आ जाती हैं उस गोपति के अंडर जो कि इन सब का मालिक है। तो इनको ये तीनों लेवल पर आप देख लीजिए। और उसके बाद आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि अगर हम मनुष्यों की आपस की अपनी बात करते हैं, तो हम गोपति से ये समझ लेते हैं कि वो मनुष्य जो अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करता है, या इंद्रियों का सच में मालिक होता है। या तो आप इंद्रियों के मालिक हैं, और या आप इंद्रियों के गुलाम हैं। ठीक है ना? कि या तो आप वही करते हैं जो आपकी इंद्रियां आपको फोर्स करती हैं करने के लिए, और आप वो, या आप वो करते हैं जो कि आपकी आत्मा इंद्रियों को कहती है कि नहीं, तूने ये नहीं करना, ये करना है बस। तो यहाँ पर गोपति का अर्थ ये हो जाता है जो इन चीजों को कंट्रोल करते हैं अपने लिए। तो कल जो महेश जी ने पूछा था गोपत के बारे में, तो वहां पर भी गोपत का मतलब यही हो जाता है जो इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखते हैं। और एक बात और कल हमने देखा था, हमने देवगोपा भी देखा था कल, शब्द जो आया था हमारे मंत्र के अंदर। तो उसका भी मतलब यही बैठता था कि जो दिव्य तरीके से गोपा अपने इंद्रियों के हिसाब से मूवमेंट करते हैं, जो कि दिव्य विद्वानों के दिए हुए चीजों को फॉलो करते हैं, या देवताओं के दिए हुए बातों को फॉलो करते हैं। तो वो दिव्य देव गोपा कहा ना वहां पर, कल आया था वर्ड। तो यहाँ पर गोपा और गो से, गोपति से ये समझ के चलना चाहिए कि इसका ये मतलब है। फिर एप्लीकेशंस आप देख लीजिए जहां भी कैसे कैसे आती हैं। ठीक है ना? तो ये आज का जो स्वस्ति वाचन का मंत्र है वो ये बता रहा है हमारे को, ये हमको समझा रहा है, यजुर्वेद का मंत्र था ये। और ऑब्वियसली ये हमारी प्रार्थना, परमात्मा के प्रार्थना करते हैं हम भले के लिए, अच्छे के लिए। और हमको इसमें बहुत सारी सीख मिलती है। हमको सीख मिलती है जिंदगी को बिताने के, जिंदगी के तरीके को चलाने के लिए। अब यहाँ पर हमको ये सीख तो मिलती है कि परमात्मा ने जो भी हमको ईश दिए हुए हैं चीजें, हमें उसका, उससे ही हम ऊर्जा बनाते हैं। अंदर शक्ति हमको उससे ही मिलती है, ताकत उससे ही मिलती है। परमात्मा की दी हुई आंखों के अंदर शक्ति है, तभी तो हम आंखों से देखते हैं ना।
हमारे अंदर शक्ति तो परमात्मा ने दी हुई है ना हर चीज की, वही तो हमारे अंदर ऊर्जा बन जाती है ना। और अगर हम गलत कामों में लगाएंगे, गलत काम करेंगे, तो हम ऊर्जा का विनाश तो कर ही रहे हैं, हम परमात्मा की बनाई हुई क्रिएशन का नियमों का भी उल्लंघन कर रहे हैं, उसको भी हम तोड़ रहे हैं, उसका भी हम गलती कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही चीजें आ जाती हैं जहां पर हो जाती है बात कि जो तो यहाँ वर्ड आया है स्तेन, इस मंत्र के अंदर। स्तेन का स्ट्रेट मतलब होता है चोरी या डकैती। तो इसका मतलब वो लोग जो कि परमात्मा की बात के अनुसार नहीं चलते, वो चोर डकैत की तरह काम करते हैं। ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में शामिल मत करिए। ये लोग आपके मुल्क के, आपके राज्य के, आपके ग्रुप के लीडर नहीं होने चाहिए। उनको फॉलो मत करिए, उनसे दूर रहिए, क्योंकि वो आपकी अच्छी ऊर्जा को, अच्छी एनर्जीज को चुरा लेते हैं। ठीक। ये इसका यहाँ मतलब बैठता है जो हम आज स्वस्ति वाचन का मंत्र पढ़ रहे हैं। हमको जो डायरेक्शंस मिलती हैं, इसमें से लेसन मिलते हैं, वो यही मिलते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर कोई प्रश्न नहीं है इसके बारे में तो आगे बढ़ जाता हूँ। कल एक बात और उठी थी, उस पर थोड़ी सी बात कर लेनी चाहिए। कल उठी थी एक बात जो कि महेश जी ने उठाई थी, जो उन्होंने पूछा था पितरी दोष के बारे में। कल महेश जी ने बात की थी पितरी दोष के बारे में। अब हमको जो हमने लास्ट कल श्लोक पढ़ा था, अपने प्रश्न उपनिषद का 9वां श्लोक, उसको पढ़ के हमको ये तो समझ में आ गया कि जो पितरी मार्ग है वो किसको कहा गया, कि वो रई मार्ग को या चंद्र मार्ग को पितरी मार्ग कहा गया। मार्ग मतलब रास्ता। तो पितरी मार्ग या चंद्र मार्ग वो हो गया जिस पर कि मनुष्य जाकर इस संसार की सारी चीजों को पाने की तमन्ना, इच्छा रखता है। करेक्ट। कि जो भी आप इस दुनिया की बनी चीजें हैं, यानी कि रई है, रई वो है जो कि क्रिएटेड है, बनाई हुई है, बनी हुई चीजें हैं। तो रई तो वो है जो मैन्युफैक्चर्ड या क्रिएटेड है, सारी की सारी क्रिएशन तो बनाई गई है ना, तभी हम उसको क्रिएशन कहते हैं। क्रिएटेड है तभी तो क्रिएशन कहते हैं। तो ये जो क्रिएशन है, इस क्रिएशन की बनाई हुई चीजों का जो डिजायर है, और जो डिजायर्स रहते हैं हमेशा मनुष्य के अंदर, जन्म आफ्टर जन्म आफ्टर जन्म, वो पूरा का पूरा रई मार्ग कहा गया। यानी कि उस रास्ते पे चलना जहां पर बनाई हुई वस्तुओं का, क्रिएशन की बनाई की हुई वस्तुओं की इच्छा, तमन्ना, डिजायर्स रहती हैं, उसी को यहाँ पर पितरी मार्ग कहा गया है। ठीक। ये तो समझ में आ गई बात। अब जब ये समझ में आ जाती है तो फिर ये समझ आता है कि जब इसका जो दूसरा है, जो हम आज दूसरा मंत्र पढ़ेंगे, उस दूसरे मंत्र को फिर या सूर्य मार्ग कहेंगे या दिव्य मार्ग, देवों का मार्ग कहेंगे। ठीक। कि वो देवों का मार्ग है, वो सूर्य मार्ग है, देवों का मार्ग है। उस देवों के मार्ग में से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि इस क्रिएशन के लिए हमको डिजायर में हो। मतलब हमारा डिजायर हो जाता है कि हम परमात्मा की प्राप्ति करें, या तो हम इस संसार की बनाई चीजों को पाने की डिजायर करते हैं, या हम परमात्मा की डिजायर करते हैं। तो जब हम दूसरे रास्ते पे चलते हैं तो फिर हम उसको दिव्य मार्ग या देव मार्ग कहते हैं, या उसको हम कहेंगे दिव्य पक्ष या देव पक्ष। जैसे आपने कल, या कहेंगे देव दोष, जैसे पितरी दोष। ठीक है ना। तो अब जब ये समझ में आ गई, इतनी सी डिफ्रेंशिएशन समझ में आ गई, तो ये समझ में आ जाना चाहिए कि दोष तो हम उसमें ही निकाल सकते हैं जो कि इस संसार की पाने वाली चीजें हैं। करेक्ट। भाई मुझको घर नहीं मिला, मुझको गाड़ी नहीं मिली, खाना अच्छा नहीं मिल रहा, मेरी वाइफ ठीक नहीं है, हस्बैंड अच्छा नहीं मिला, बच्चे ठीक नहीं मिले हुए, या और भी ज्यादा जॉब्स चाहिए वो नहीं मिली, या पोजीशन चाहिए नहीं मिली, या बहुत सारे लोग चाहिए थे जो मेरे साथ फॉलोअर्स बन जाते, वो नहीं। ये तो सब चीजें इस दुनिया की बनाई हुई चीजें हैं ना। ये जितनी बनाई हुई दुनिया की चीजें हैं ना, ये सारी की सारी चीजें दुनिया की पितृ पक्ष में आ जाती हैं। तो इनका ना मिलना, ये अगर नहीं मिलेंगी तो इसका बोल दिया जाएगा कि पितृ दोष है। क्योंकि ये पितृ मार्ग की चीजें हैं, पितृ मार्ग की वस्तुएं हमको जब नहीं मिल रही, तो क्यों नहीं मिल रही? पितृ दोष से नहीं मिल रही। ठीक। हो गया ना? लॉजिकली समझ में आ रही है ना बात?
तो अगर पितरी दोष से नहीं मिल रही, और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ दिव्य शक्तियां हैं, दिव्य है, देवता का सब कुछ है, सूर्य लोक है, तो वहां आप कहेंगे दिव्य दोष से नहीं मिल रही। अब मैं कहूंगा आपको कि आपका डिजायर था कि मुझे परमात्मा मिल जाए, मगर नहीं मिल रहे, तो दिव्य दोष से नहीं मिल रहे। देखिए कितना अटपटा हो जाएगा ना पूरा का पूरा, बात ही सारी अटपटी हो जाएगी। फिर आप कहेंगे उस दोष को कैसे ठीक किया जाए। तो भाई उस दोष को ठीक करने के लिए यही करना चाहिए कि आप अपने आप को ठीक करो, तो अपने आप परमात्मा मिलेगा आपको। लेकिन अब यहां पर ये बात आ जाती है कि जब आप किसी पंडित को घर में बुलाते हो और उसको कहते हो कि भाई मुझे दिव्य दोष से दूर करो, तो वो कुछ कर ही नहीं सकता आपके लिए। क्या करेगा वो ये कहेगा कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, तो परमात्मा से जुड़ो, खुद भक्ति करो, अपने अंदर जगाओ, अपना एफर्ट ठीक करो। लेकिन जब आप कहेंगे पितरी दोष को ठीक करो, तो कहेगा हाँ हाँ मैं जरूर करता हूँ, आइए मैं बैठ जाता हूँ आपका पितरी दोष ठीक कराने के लिए। क्योंकि दुनिया के संसार की चीजें आपको चाहिए, वेल्थ चाहिए, मैं ठीक कराता हूँ, मुझे भी थोड़ी वेल्थ बांट दो। समझ में आ रहा है ना बात। देखिए कहाँ से कैसे सिस्टम्स बने हुए हैं ना। इन सिस्टम्स को समझने के लिए बहुत सिंपल तरीके से अप्लाई करिए हमारे मंत्रों को, और इनको अप्लाई करके इनमें जो ज्ञान है उसको एक्सटेंड करिए, तो आपको ये बातें समझ आने लग जाती हैं कि क्यों कैसे बनी हुई बातें हैं। क्या है पितरी दोष, तो वही दोष है ना जो कि ये संसार की वस्तुएं प्राप्त करने के लिए नहीं मिल रहा, तो हम उसको पितरी दोष कह रहे हैं। ठीक है ना। अब अगर कहेंगे कि भाई चंद्रलोक की जगह मुझे तो सूर्यलोक का प्राप्ति चाहिए, मुझे परमात्मा की प्राप्ति चाहिए, अब दिव्य दोष को दूर करो, तो ठीक है, अगर अच्छा गुरु होगा तो दिव्य दोष को दूर कर सकता है। अगर अच्छा गुरु होगा तो दिव्य दोष दूर कर सकता है वो, कि हाँ भाई ठीक है, तुम्हारी श्रद्धा भक्ति ठीक नहीं है, तुम्हारी डेडिकेशन ठीक नहीं है, इसको ठीक करो। लेकिन वो ये तो नहीं हो सकता ना कि मैं, तुम ये इतनी पूजा कर लो, तो मैं तो इतना दान दे दो या इतने पैसे दे दो, मैं तुम्हारा ये ठीक कर दूंगा, तुमको संपत्ति भी मिल जाएगी, बच्चे भी मिल जाएंगे। फिर तो वो दिव्य दोष नहीं हुआ ना। तो इस तरह से अब जब हमको ये एक मंत्र हमारा जो हमने पढ़ा लास्ट कल हमको समझा देता है कि पितरी मार्ग क्या है या रही मार्ग क्या है, रही मार्ग वही है जो पितरी मार्ग है, तो रही के दोषों को दूर करने के लिए ही पितरी दोष का नाम दे दिया गया है, और उसी के लिए ही सारी पूजा पाठ हुआ करती है कि आप हमारे दोषों को दूर कर दीजिए। अब यहाँ पर उसका मतलब ये नहीं है कि मेरे फादर या ग्रैंडफादर ने कोई गलती की थी, मैं वो गलती की माफी मांग रहा हूँ। ये नहीं होता। ठीक महेश जी, कुछ समझ आ रही है? आई होप कि मैंने कोई प्रचलित या आपके अंदर बैठी बातों को डिस्टर्ब नहीं किया हो, मगर मैं समझाने की कोशिश कर रहा था सिर्फ कि हाउ टू अंडरस्टैंड दी होल थिंग। नहीं, थैंक यू पीयूष जी, वेरी क्लियर। तो पितृपक्ष भी क्लियर होता है, और आपने जो गोपथ की बात की थी वो भी क्लियर होता है यहाँ से, जो मैंने पहले बताई आपको। हाँ, ठीक है ना। थैंक यू। हाँ जी, ज्योति जी आप क्या पूछेंगी, पूछिए। Namaste Piyush ji, namaste everyone. नमस्ते Sorry नमस्ते। I couldn't, yeah, sorry I couldn't attend yesterday. I was listening to this interesting conversation of yesterday that you all had, and so I got a glimpse into it. I couldn't go and check the link also because that I will check during the week. Okay, so this is something new that I'm learning. So Pitri is same as Pitru and as Pitra, correct? That's what you're करेक्ट saying, right? करेक्ट। Okay, and you're saying that this is something क्या बोलते हैं 360 degrees change to anything that has been said till date about Pitru नहीं नहीं is what मैं, I heard from नहीं you. नहीं 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 ज्योति I'm जी, actually no 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 आई no. एम I'm नॉट not saying सेइंग that you are एनीथिंग, आई wrong एम or नॉट right out चेंजिंग here. एनीथिंग। No 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 no. Don't get me wrong. Don't get me wrong at all. What I'm trying to say is, I thought I'm not hearing it right, so I waited for you to say it and then raise my hand. I thought, am I hearing it right or no? Because all the research, all the this that I've never heard this explanation till date in my whole life. I've never heard. So I thought आप पितरी पितरी बोले, बट अभी आपने जाके वो पितृ अभी जाके आपने महेश जी आपको समझाना ये पितृ दोष, तब समझा कि आप पितृ पितृ ये ये सब एक ही ये करके उसी का एक्सप्लेनेशन दे रहे. सो आई एम टेलिंग यू पीयूष जी, दिस इज सच अ रेवोल्यूशनरी थिंग दैट यू हैव सेड,
that I've never till date, because I write on mythology and I do a research and all in that as a writer and all that. But this is something I've never ever heard. So I mean, I'm so absolutely stunned now. So I mean, actually going to go into this deep and check this out also again. Thanks for putting me onto a different wavelength only altogether. देखिए ज्योति जी, कल जो हमने मंत्र पढ़ा था, Hmm. वो मंत्र हमको कहता है कि एक मार्ग है जिसको हम रई मार्ग कहते हैं, और एक मार्ग है जिसको हम प्राण मार्ग कहते हैं। क्योंकि हम Correct. तो ये जो हमारा उपनिषद है, ये तो बात रई और प्राण की ही कर रहा है ना। ये तो अपनी बात को Yes. प्राण और रई से ही समझा रहा है हमारे को। तो ये हमको बता रहा है कि एक मार्ग वो है जो रई मार्ग है, एक मार्ग वो है जो प्राण मार्ग है। और रई मार्ग वो है जो कि ये सारी क्रिएटेड चीजें जितनी भी दुनिया में बनी हैं, प्रकृति के द्वारा बनी है, इनके लिए जो लोग डिजायर करते हैं, इनकी इच्छा रखते हैं, वो सारा रई मार्ग कहा जाता है। और फिर वो यही बताता है आपको कि ये रई मार्ग को ही पितृ मार्ग या पितृ मार्ग भी कहते हैं। ठीक। अब हम अभी अभी हमने अभी 10th वाला श्लोक पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर दूसरा तरफ आप देखते हैं तो दूसरी तरफ फिर प्राण मार्ग हो जाता है। प्राण मार्ग वो है जिसको कि लोग फिर दिव्य या देवताओं का मार्ग कहेंगे, या Hmm. तो अगर पितृ मार्ग या पितृ मार्ग यही है जो रई मार्ग है, तो पितृ या पितृ दोष वही है कि मुझे रई से प्राप्त होने वाली चीजें नहीं मिल रही हैं, अटक रही हैं। ठीक। अब यहां पर तो ये I'm क्लैरिटी sorry, जो I'm है, getting cough, so I'm keeping myself off on my this. Okay, you continue. I mean, listening to you. अब ये क्लैरिटी हमको इस एक मंत्र से एक से ही मिल जाती है ना। प्रश्न उपनिषद के 9वें मंत्र से ये क्लैरिटी हमको मिल जाती है कि हम पितृ मार्ग किसको कहते हैं। अगर हम ये कहते हैं, ये कहता है आपको मंत्र कहता है कि जो पितृ मार्ग पे चलते हैं वो अपनी जिंदगी को संवारने के लिए, क्योंकि अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे शुभ कर्म करते हैं, वो भी अच्छा ही काम करते हैं, सभी उनके होते हैं, मगर वो कर्म उनके सकाम होते हैं। कामनाओं वाले कर्म होते हैं, निष्काम नहीं होते, सकाम कर्म होते हैं। सकाम कर्म होने से उनको बार बार जन्म मिलता है, और क्योंकि उनको बार बार जन्म मिलता है तो दे आर कैरिंग ऑन द ट्रेडिशन दैट देयर फादर्स एंड फोर फादर्स हैव सेट। तो इसीलिए, और फिर वो अपने बच्चे भी पैदा करते हैं, उनके बच्चे भी आगे चलते रहते हैं, और वो उन सब चीज़ों को करते हैं। अगर मैं एक हॉस्पिटल खोलता हूँ और अपने नाम से खोलता हूँ तो मेरी फैमिली का नाम आगे बढ़ रहा है। अगर मैं एक कुआं भी खोदता हूँ और कुएं के आगे भी लिख देता हूँ कि ये शर्माओं का कुआं है, तो सब शर्माओं का नाम मैं कर रहा हूँ। तो ये पितरी मार्ग वही मार्ग है जिससे कि मैं चल रहा हूँ, जैसे कि मेरे से पहले एंसेस्टर्स या ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन बीइंग्स मेरे से पहले चलते हैं, और उसी पे मैं चल रहा हूँ और ये प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सारा का सारा रई मार्ग है। ये सारा का सारा दुनिया की बनाई हुई चीजों को प्राप्त करने का मार्ग है। Correct. Now this explanation is more in depth into it. Yes, exactly. I mean, that's exactly what I was waiting to listen from you. Yes, ये इच्छा आकांक्षाएं जो क्रिएटेड है, रही जो आप बोल रहे हैं, जो अपने एंसेस्टर से चले आ रहे हैं, जिनको वापस बर्थ मिलता रहता है एंड ऑल दैट, जो रही है वो पितृ का दोष चला आता रहता है. दैट इज करेक्ट. आई मीन दिस पार्ट ऑफ इट आई कंप्लीटली I mean, now I'm getting where you're going to, So why is it going back to Rai, and why is it you're telling it is called the creating part of it? Perfect, perfect. But when you started on it, no, it was for me, it was like a 360-degree shock. I said, ये क्या creative का देखिए कैसे create देखिए देखिए, अगर मुझे बार बार जन्म लेने की इच्छा नहीं होगी, मैं जन्म लेना ही नहीं चाहता। ठीक। मैं दोबारा इस धरती पे आना नहीं चाहता। तो जब मैं जन्म ही नहीं लेना चाहता तो मुझे कोई पिता की जरूरत भी नहीं है, किसी माता की जरूरत भी नहीं है। नहीं, बट पीयूष जी, ठीक अपने है। को जन्म अपने हाथ में तो नहीं है, तो मुझे भी लगता है कि मुझे मोक्ष चाहिए. आई नहीं डोंट नहीं वांट नहीं, टू मेरी बात जन्म. समझिए आप। मैं ये नहीं बोल हाँ. रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो आपके हाँ. अंदर की डिजायर्स हैं, हाँ. जो हाँ. आपके अंदर छुपी हुई सारी इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, वो डिजायर्स के अंदर क्या ये डिजायर है कि मैं दोबारा आऊं और मेरी और भी बड़ी प्रॉपर्टीज हों, और भी सुख मिले, बड़ी बड़ी गाड़ियां हों?
बहुत पैसे वाला हूँ, बहुत सारी अच्छे कंपेनियन मिल जाएं जिंदगी हम्म। में। तो वो तो सारी की सारी इच्छा आपकी तभी पूरी होगी जब आप जन्म लेंगे और आपका कोई करेक्ट। माँ या बाप होगा। करेक्ट। लेकिन जब आप ये सोचती हैं कि मुझे जन्म ही नहीं लेना, मुझे तो मुक्ति ही चाहिए, हम्म। मुझे जन्म लेना ही नहीं, मुझे परमात्मा चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे मुक्ति हम्म। चाहिए, मुझे जन्म मरण के बंधन से छूटना है, हम्म। तो जरूरी बात है कि आपको कोई माँ और बाप तो मिलेंगे नहीं फिर। करेक्ट। तो जब आपको माँ बाप नहीं मिलेंगे तो वो पितरी मार्ग नहीं होगा ना। करेक्ट, ये बात तो, सही है। तो करेक्ट। पितरी मार्ग का मतलब ही हो जाता है कि जब आपको इस दुनिया यू की चीजों का डिजायर होता है और डिजायर उस से नीचे डिजायर के निकलने लिए के लिए। आप जन्म लेते हैं, तो आप वो पितरी मार्ग पे चल रहे हैं या रही के मार्ग पे चल रहे हैं। Correct. But that applies to only one person. Na? But then you are connected by a DNA with a lot of people who have got those desires in that, and you're connected with them. So it's quite a क्या बोलते हैं vicious circle that is there. नहीं देखिए, Like अब ये for बिल्कुल me विशेष as सर्कल तो है ये। अब देखिए, मैंने आपको जिस हाँ। तरह से ये पुट किया है, ठीक है, आप इसको थोड़ा सा दूसरी तरीके से सोचना शुरू करिए। आप कहिए कि जो नॉर्मल एवरेज ह्यूमन बींग्स है ना, आज निकल जाइए अपने घर से, यानी मतलब इतने स्नो स्टॉर्म में मत मत निकलिएगा, लेकिन आज निकल जाइए अपने जान पहचान के लोगों में भी। व्हाट इज योर अल्टीमेट डिजायर? ठीक है, आप लोगों से पूछना शुरू कर दिए। भगवान कृष्ण ने तो इसकी बात की है ना गीता में, कि व्हाट इज योर अल्टीमेट डिजायर। तो अल्टीमेट डिजायर में 99.99% लोग आपको वही मिलेंगे जो इस दुनिया की चीजों का ही नाम लेंगे। करेक्ट। कोई कहेगा ही नहीं आपको कि मेरा अल्टीमेट डिजायर है कि मैं जन्म मरण के बंधन से छूट जाऊं। यस, करेक्ट, ट्रू। करेक्ट। तो जब ट्रू। उनका डिजायर ये दूसरी बात है कि मेरे को ऐसा बाप नहीं चाहिए, दूसरा बाप चाहिए। हाँ। ठीक है, ये तो अलग करेक्ट। बात है ना। वो बाप ये चाहिए या वो चाहिए, है तो पितरी ना साहब, पितृ पक्षी है ना सारा का सारा। करेक्ट। तो यस। ये तो सारा वही। देखिए, इसको यूं समझना पड़ता है कि आर यू फॉलोइंग द ट्रेडिशन ऑफ द गेटिंग born अगेन एंड डाइंग अगेन एंड born अगेन एंड डाइंग अगेन। इफ दैट इज what you are following, then you are in the पितरी मार्ग। ठीक, ये इसका, या रही मार्ग, ये इसका एक नाम है। तो इसी के लिए तो हमने ये कह दिया ना कि मुझे पितृ दोषों को दूर करवाना है। तो पितृ दोष क्या होते हैं? जो रही में मेरे को चीजें नहीं मिलती जो मैं डिजायर करता हूं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अटक रही है, उनके लिए मैं पितृ दोष की बात करता हूं कि भाई कहीं ना कहीं मेरी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये जो पितृ मार्ग और पितृ दोष है, ये यही चीजें हैं जो कि रही से मिलने वाली हैं या रही हमको अटैक करेक्ट। करेक्ट। करती है। नहीं नहीं, ये ये मानने बात सही को है आपकी। ये मानने को एवरेज इंसान, एवरेज ह्यूमन बीइंग तैयार ही नहीं होता कि नहीं है। गलतियां करेक्ट। या प्रॉब्लम सारी मेरी ही है, कि मेरे कर्म फल हैं जो मुझे मिल रहे हैं, मेरे ही कर्म फल हैं जो मिलेंगे, और मैंने ही सब कुछ क्रिएट किया हुआ है। मेंटली किया हुआ है, फिजिकली किया है, वोकली किया है, मैंने ही किया है। लेकिन इसके लिए तो सब इंसान जो हैं वो उंगली उठा देते हैं ना दूसरे किसी के ऊपर। करेक्ट। तो वो दो उंगली उठाकर उसकी सॉल्यूशन ढूंढने के लिए ही तो हम पितरी दोष दूर करने के लिए पंडित जी को घर में बुला लेते हैं ना। राइट। अगर हमको ये समझ में आ जाए कि दैट, कि वो पंडित के भी तो पितरी दोष है जो दूर करने के लिए हमारे घर में आ रहा हाँ। है। ये या तो ये, ये अगर बात सही है। ये मुझे वो बहुत हंसने को आई आप जब बोले वो कि वो पंडित भी वैसे ही है। करेक्ट। तो ये अगर नहीं वो समझ में आ जाए बात को, तो हमको अपने एफर्ट, लुक इनसाइड। ये हमको गीता ने क्या पढ़ाया है? यही तो पढ़ाया है कि लुक इनसाइड, अपने कर्मों को देखो ना। क्योंकि हर चीज तो कर्म फल से ही मिलती है। हर चीज तो आपको कर्म फल से मिलनी है ना। फिर आप चाहे बोल दो कि इसका दोष है, उसकी गलती है, इसकी गलती है, मेरी किस्मत ठीक नहीं है, किस्मत की चाबी ठीक कर दो। तो अब ये तो सारी वही बातें हैं कि अज्ञान में मनुष्य जो होता है वो फिर अज्ञान का रास्ता अपनाता है और फिर वो अज्ञान में आगे भटकता रहता है। नहीं, ये करेक्ट है। ये बात करते हैं मुझे बस विशिष्ट सर्कल मैंने क्यों बोला था। वी आर कनेक्टेड टू अ ब्रदर सिस्टर माँ बाप एंसिस्टर ब्ला 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 ब्ला। और उसके पितरी ये भी हम लोग लेके चलते हैं अपने साथ डीएनए में। हम लोग, मैं खुद में बोलूंगी नाउ इवन आई मीन आई एम टेलिंग यू दिस एज अ फैक्ट कि आई ऑलवेज गो ऑन से कि भाई मुझे नहीं जन्म चाहिए, आई वांट अ मोक्ष। मेरे तो डिजायर ही नहीं है कि मुझे ये करना है वो करना है। आई मीन फाइनली आई वांट टू गो एज
whatever I am. But my ancestors, my brother, my sister, my this, my that, and all will not. So that's the vicious circle I was talking about. One person can देखिए, think, but you can't have your whole com thinking that way. I mean, your whole DNA people thinking that way is नहीं, what I was देखिए trying to देखिए say. विशेष सर्कल भी तो हम खुद बना लेते हैं ना, क्योंकि How? ये जो सर्कल है ये सब हमारे कर्म फल हैं। I हाँ ये owe yes, I owe something to you and I have to pay back. So I will be born yeah, again in your connection correct. to pay Yeah, back that to also you. another thing. Yes. मैं अपने पिता को कुछ ओ करता हूँ, मेरी माँ को ओ करता हूँ, मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को, मेरे दूसरे लोगों को जिनको मैं जानता हूँ, तो मुझे उनसे दोबारा संपर्क या दोबारा पे बैक करने के लिए जन्म लेना ही पड़ेगा। जब कर्म फल का बैलेंस जीरो पे पहुंच जाएगा कि आई डोंट हैव एनी पे बैक्स, क्योंकि मैंने सकाम कर्म किए ही नहीं है, मैंने सब कुछ निष्काम किया, अपनी कामना के लिए कुछ किया ही नहीं है, तब वो उस जीरो पे पहुंचेगा जहां मेरे को फिर ना पे बैक करना पड़ेगा, ना ओ होगी। और वो ओइंग सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स के साथ नहीं है, वो ओइंग इवन प्रकृति की है। Yes. कि Yes. वो बराबर जैसे है. अरविंदो घोष कहते हैं कि मुझे जितना मिलना चाहिए मैं उससे ज्यादा छीनता रहता हूँ, मैं हमेशा ज्यादा खींचता हूँ, ज्यादा छीनता हूँ, जितना मेरे नसीब में था उससे डबल ले लो, तो वो भी तो पे बैक करना पड़ेगा ना। तो पे बैक जब तक चलेगा तब तक इस विशेष सर्कल के अंदर मुझको Yes. धर्म चक्र Yes. में घूम घूम के आना ही घूमना ही पड़ेगा। पड़ेगा. करेक्ट 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 करेक्ट. यस. गुड 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 तो ये सारा का टॉक. सारा चक्कर छूटेगा ही तब जब दिमाग के अंदर बैठ जाएगा कि मुझे इन सब से छुटकारा चाहिए। अगर वो एक छोटा सा कीड़ा दिमाग के अंदर बैठ गया कि मुझे इन सब से छुटकारा चाहिए, तो अपने आप रास्ता निकलता जाएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैं और नहीं फंसना चाहता, कि आई शुड नॉट डू रॉन्ग, आई शुड नॉट गेट इनटू एनी प्रॉब्लम्स, आई शुड नॉट गेट इनटू द विशियस सर्कल अगेन। तब अपने आप दिमाग में ये बात आने लगेगी ना कि मुझको काम जो कर्म जो करने हैं वो निष्काम करने हैं। तो जब दिमाग में ये बातें आने लगेंगी और ख्याल आना लगेगा तो अपने आप वो रास्ता खुलने लगेगा। पर होना तो वही दिमाग के अंदर, जब तक वो थॉट नहीं आएगा तो कहाँ से आएंगी वो बातें। ठीक है ज्योति जी। नहीं, करेक्ट करेक्ट. नहीं, आई हैड अ वेरी गुड क्वेश्चन आंसर्स between us. I really enjoyed what I said today. बहुत अच्छा लगा मुझे. I mean, I learned something. I took back. I'm taking back something. Very nice. Thank you so much, Piyush ji. Thank you. थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू। Yeah, thank you. आई एम ग्लैड आई हैव बीन एबल टू क्लैरिफाई। महेश जी, ठीक समझ में आ रहा है सब कुछ? कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, बहुत बढ़िया समझ में काफी अच्छी तरह से आ गया. एंड थैंक यू ज्योति जी फॉर आस्किंग क्वेश्चन, सो उसमें ज्यादा क्लैरिफिकेशन हो रहा था. Thank you, Mahesh ji. You know, this is because मैं कल नहीं थी, but it was very good of Piyush ji to touch on that subject, and I was like thinking and thinking and thinking. अरे भाई, ये तो 360 डिग्रीज का टर्नओवर हो गया, you know. इसके तो इसके लिए मैंने आई थॉट लेट मी जस्ट डिस्कस दिस विथ हिम कि जो मैं समझ रही हूँ, जो मेरे को समझ में आ रहा है वही है. तो एंड देन हिज इन डेप्थ नॉलेज पीयूष जी का समझ में आता है ना, देन ही गिव्स लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशंस टू इट एंड ऑल दैट. सो इट अब वाज ये गुड गुड. थैंक यू. जो अज्ञान से निकलकर ज्ञान की तरफ आना होता है वो 360 डिग्रीज ही होता है। ट्रू ट्रू ट्रू. एब्सोल्युटली Uh, एब्सोल्युटली. और बात ये है कि if you ask somebody that what is Pitru dose, any normal people, they don't know the meaning of the Pitru dose. 90% of the people. They don't know. Only, They don't. only the हमारे ज्योतिष में ये लिखा है इसलिए बस ये है. That's all. But they don't know करेक्ट. what is that meaning is that. नहीं, there are many things that people just don't know, and some people just don't like to know also, na. They're so much involved in other things in life, they don't want to know only all these traditional things that they need to know. नहीं, उसमें because my father did not do something good, so I am not getting what I should be getting. करेक्ट हो गया करेक्ट. ना पितृदोष सीधी तरह बस से। बस. How ignorant and stupid this thought is, बताइए। करेक्ट. हाउ स्टूपिड दैट थॉट इज. करेक्ट. यही तो प्रॉब्लम है ना सारी, यही तो अज्ञान की प्रॉब्लम है ना। और सर मुझे लगता है कि पितृदोष का पता तब चलता है जब हमारे अंदर कोई कष्ट आता है, कोई कमी आती है. Yep. उससे पहले पितृदोष कोई ढूंढने ही नहीं जाता, सही बात है. है ना.
हमारी फैमिली में अभी आपने बोला बहन भाइयों की बात, तो मेरे हस्बैंड की सिस्टर के बेटा नहीं हुआ, तो उसका पूछने के लिए डैडी पंडित जी के पास गए, तो उन्होंने बोला पितृदोष है, तो कैसे ठीक होगा, उसका निवारण बताया हुआ, उनके बेटा हो गया। तो मुझे लगा वो सांसारिक चीजों को मांगने के लिए और कमी को पूरा करने के लिए पितृदोष सामने आता है। देखिए ना, वही बात है ना कि जो जो मैन होता है, मेल होता है, उसी के तो अंदर वो एक्स और वाई का क्वालिटीज होती हैं जिससे बेटा या बेटी पैदा होती है। इसमें तो स्त्री का कोई काम ही नहीं है। तो वो अगर ये तो मतलब वैज्ञानिक रूप से आपकी बात ठीक है, साइंस ठीक कहता तो है, ये तो हो पर गया मैं ना, कहती तो हूँ फिर वही हो गया कि वो दोष तो उस बाप का ही है जो बच्चा पैदा, बेटी पैदा कर रहा है या बेटा पैदा कर नहीं रहा नहीं, है। मैं बेटा बेटी पे नहीं जा रही, मैं इस बात पे जा रही हूँ कि संसार की चीज मांगने के लिए जो आपने कहा रही, तो मेरे को लगता है कि ये दोष और रही, ये सब बात सही है आपकी भी। हमारे उपनिषद कितनी गहरी बात कब कह गए और हम अब पढ़ रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि वाकई हम अज्ञान से ज्ञान की ओर जा रहे हैं। वही होना चाहिए ना। देखिए, हमारा हाँ पर्पस जी, क्या है? हमारा पर्पस ये है कि हम अज्ञान को बाहर निकालें ताकि हम ज्ञान के रास्ते पर आगे चलें। और ये बिल्कुल। छोटे छोटे स्टेप्स हैं हमारे। जो छोटे छोटे स्टेप्स लेकर हमको लगता है कि अरे ये एक चीज और जो मेरे दिमाग में बैठी थी वो साफ हो गई, ये एक चीज और पता नहीं कब से हम लोग की फैमिलीज में चली आ रही है, साफ हो गई, क्लियर हो गई। तो ये छोटी छोटी चीजें ही तो हमको अज्ञान से बाहर खींच के निकालती हैं ना। ये यही मैंने आपको क्लियर किया कि ये जो अज्ञानता थी कि पितृदोष है और बेटा नहीं हुआ, ये अज्ञानता आज मेरी दूर हो गई, ये पढ़कर कि ये कुछ नहीं लिखा, ये सब हमने ही बना रखा है। बिल्कुल। अच्छा, अब हाँ क्या जी। करना था? 10वां श्लोक उठा लें, अगला कर लें, उस पर भी चर्चा। ठीक है। तो इधर पास किधर है प्रश्नोपनिषद? यहाँ पर रखा हुआ है। 10th वैसे बहुत बड़ा नहीं है, इजीली समझ में आ जाएगा क्योंकि उसके ऊपर हमारी बात तो हो ही चुकी है। तो अलका जी, अलका जी हैं? हाँ, अलका जी हैं। अलका जी, 10th हमको पढ़ हाँ दीजिए, जी। 10वां श्लोक। हाँ जी। अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यात्मानमन्विष्यादित्यं विजयन्ते एतद्वै प्राणानां यतन्मेतदमृतं भयम् एतत् परायणमेत सम्मान पुनरावर्तन इत्येष निरोधसदेश श्लोकः। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। वर्बटिंग मतलब समझ लेते हैं पहले इसका, फिर उसका मतलब पता, उसके अर्थ पे आ जाता हूँ। मतलब अथ मतलब और, उत्तरेण उत्तर मार्ग, अयन उत्तरायण। पहले हमने दक्षिण मार्ग की बात कर ली है पिछले मंत्र में। इस मंत्र में उत्तर मार्ग, नॉर्थ का मार्ग, उत्तरायण। तपसा, तप से, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य इंद्रिया निग्रह से, यानी कि ब्रह्मचर्य को फॉलो करके। सबसे पहला ही हो गया तप, तपस्या, तप और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल रखना, इंद्रियां जब नहीं भटकती या इंद्रियां ब्रह्म में आचरण करती हैं, परमात्मा की बनाई चीजों पर ही चलती हैं, सिर्फ उसके बनाए नियम पर ही चलती हैं, तो ब्रह्म में आचरण ब्रह्मचारी। और तप मेहनत करना, कष्ट करना। मेहनत किस बात का? मेहनत ब्रह्मचर्य का पालन का और परमात्मा के मार्ग पे चलने का, रितों को फॉलो करने का। तप, निग्रह से श्रद्धया, फिर तीसरा शब्द आ गया श्रद्धा। परमात्मा में श्रद्धा, विश्वास, भरोसा, पूरी की पूरी सत्य की धारणा। जब सत्य को मनुष्य धारण करता है तो उसको श्रद्धा कहते हैं। सत्य को धारण करना, जो ट्रुथ है सिर्फ उसको ही धारण करना। अब सत्य में वही बात आ गई ना कि ज्ञान होना चाहिए। अज्ञान तो सत्य नहीं हो सकता, अज्ञान तो असत्य ही होगा, तो सत्य के अंदर तो ज्ञान ही होगा। तो सत्य को धारण कर, जो ट्रुथ जो है उसको धारण करना श्रद्धा। फिर बताया विद्या, नॉलेज, ज्ञान। ठीक। विद्या, विद्या से, ज्ञान से आत्म नाम, अपने स्वरूप में अनविषय ढूंढना, अपने ही अंदर इन चीजों को ढूंढना, डेवलप करना, तैयार करना। तप किस चीज का हो रहा है? तप अपने अंदर ही हो रहा है, तप बाहर नहीं हो रहा कहीं पर। मेहनत कहीं बाहर नहीं करनी, अपने ही अंदर करनी है।
अपने ही अंदर इन चीजों को ढूंढना। अन्वेषण, जैसे इन्वेंशन होता है ना, इन्वेंशन वर्ड अन्वेषण से ही बना हुआ है। जो संस्कृत का अन्वेषण है उसका मतलब होता है किसी भी चीज को ढूंढना, किसी भी सत्य को ढूंढ के बाहर निकालना। उसी को इन्वेंशन कहते हैं अंग्रेजी में। सेम, इट्स द सेम थिंग। तो अन्वेषण। फिर आदित्यम अपि जयन्ते, वो आदित्यम को जीत लेते हैं, वो सूर्य लोक को जीत लेते हैं। जो इस तरह से तप करते हैं वो सूर्य लोक को जीत लेते हैं। इसके पिछले मंत्र में बताया कि चंद्र लोक को जीत लेते हैं। ठीक। तो उसी तरह से इसमें बताया कि वो सूर्य लोक को जीत लेते हैं। प्राणानाम परम लक्ष्य परम आश्रय आयतनम स्थान भंडार एतद यही अमृतम, अमरता या अमृतम, अति हमेशा रहने वाला अमृत, अभयम जिसमें डर नहीं होता, डर से मुक्त, एतद यही है, परायम परम आश्रय गति, अस्मात इसी से पा लेते हैं, न पुनः फिर नहीं, आवर्तनते लौटते जन्म लेते हैं, इति एव यही निरोध मार्ग रोक लेता है, निवृत्त कर देता है। तदश्व श्लोका, ये श्लोक इसी को कह रहा है, सिद्ध कर रहा है। तो जो लोग, जो आइए इसका मतलब भी पढ़ लेता हूं, जो उत्तरायण मार्ग से चलते हैं वे निवृत्ति मार्ग का आश्रय लेते हैं। वे तप ब्रह्मचर्य श्रद्धा और विद्या के सहारे आत्मा को ढूंढ लेते हैं और आदित्य लोक को जीत लेते हैं। जो इस प्राण प्रधान श्रेय मार्ग पर चल देता है वो लौटकर फिर नहीं आता। ये मार्ग निरोध मार्ग है, यानी कि आगे जाके रुक जाता है, बार बार आना जाना नहीं करना पड़ता। ये श्लोक यही कह रहा है। जो लोग तपस्या पूर्ण जीवन जीते हैं, लक्ष्य को पाने के लिए तप करते हैं, निरंतर करते हैं, जो इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं, ऋतों के अनुसार जीवन का पालन करते हैं, भगवान के बनाए नियम पे चलते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जो श्रद्धा से भरपूर पूर्वक परमात्मा में पूर्ण विश्वास रखते हैं और सच्चे ज्ञान को विद्या को पाने में तत्पर रहते हैं, अपने आत्म स्वरूप को जान लेते हैं, अपने आत्मा के स्वरूप को और अपने अंदर वाले बसे परमात्मा के स्वरूप को जान जाते हैं, वो प्राण लोक से चले जाते हैं जहां फिर से फिर लौटकर नहीं आना पड़ता। जन्म लेने के काम पर या जन्म लेने की बात पर निरोध लग जाता है। ये श्लोक यही कह रहा है। चलिए, बड़ी क्लियर बात हो गई। दूसरी ट्रांसलेशन भी पढ़ लेता हूँ कि क्या क्या कह रहे हैं लोग, फिर आ जाता हूँ इसके एक्सप्लेनेशन। दूसरी ओर जो तप ब्रह्मचर्य श्रद्धा और विद्या द्वारा आत्मा की खोज करते हुए आदित्य प्राण को जीत लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, वे ही प्राण में निवास प्राप्त करते हैं। ये अमृत स्थान है, भय रहित स्थान है, इसमें कोई भय नहीं है, डर नहीं है, परम गति का स्थान है। इसमें निवास के बाद फिर वापस नहीं लौटते। ये अविरध अर्थात सीमा रहित स्थान है। इस श्लोक में यही कहा गया है। हम बता चुके हैं पहले कि चंद्र स्थान का अभिप्राय प्रकृति से संबंधित स्थान है। यहाँ आदित्य का मतलब है प्राण से संबंधित। जो जीवात्माएं जो तपस्या का जीवन व्यतीत करती हैं, जीती हैं, तपस्या से मतलब होता है लक्ष्य प्राप्ति के लिए कांस्टेंट मेहनत करना, अपना जो एम बना लिया है, लक्ष्य बना लिया है, उसको पाने के लिए। जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य का अभिप्राय है जो इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं और ऋतों के अनुसार अपना जीवन चलाते हैं। ऋतों मतलब जो परमात्मा के बनाए नियम है। श्रद्धा का मतलब होता है परमात्मा पर विश्वास रखना। विद्या का मतलब है अक्षर अनादि पदार्थ का ज्ञान रखना, मतलब वो विद्या जो कि हमेशा विद्यमान परमात्मा के जो परमानेंट तीन चीजें हैं, आत्मा जीवात्मा, परमात्मा जीवात्मा और प्रकृति, मूल प्रकृति, ये है अक्षर। इनका ज्ञान विद्या कहलाता है क्योंकि ये सदा विद्यमान होने वाली चीजें हैं। इनके द्वारा जो आत्मा की खोज करते हैं, आत्मा तत्व दो हैं, एक जो हर एक शरीर में अलग अलग रहता है और दूसरा जो केवल एक ही है और सर्वव्यापक है। इन दोनों की खोज करने वाले का अभिप्राय यह है कि उनका ज्ञान प्राप्त करने वाला
प्राणों के लोक में चले जाते हैं। हमारी दृष्टि में प्राण लोक केवल सूर्य में ही सीमित नहीं है। ये वही लोक है जिसको प्राप्त करने वाला इसे असीम कहता है, किंतु सूर्य लोक की तो सीमा होती है। ये सिर्फ एक कंपैरिजन के लिए सूर्य लोक कहा गया है। यानी कि प्राण का लोक वो लोक है जो कि दोनों आत्माओं को खोजता है। पहले वो अपनी ही आत्मा के लिए अंदर जाके मेहनत करके तप करके ढूंढता है, फिर अपने ही अंदर से उसको परमात्मा को पाने का मार्ग दिखाई देता है। तो इसको उन्होंने सूर्य मार्ग कहा है। अब दूसरी ट्रांसलेशन भी देख लेता हूँ। जो दक्षिणायन को छोड़ के उत्तरायण मार्ग से चलते हैं, वे प्रवृत्ति मार्ग को छोड़कर निवृत्ति मार्ग का आश्रय लेते हैं। वे तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा, विद्या के सहारे आत्मा को ढूंढ लेते हैं। जैसे इष्टापूर्ति के पीछे दौड़ने वाले चंद्रलोक को जीत लेते हैं, वैसे ही आत्मा को ढूंढने वाले आदित्य लोक को, सूर्य लोक को ढूंढ लेते हैं। चंद्रलोक रई प्रधान है, आदित्य लोक प्राण प्रधान है। चंद्रलोक दक्षिणायन है, राइटिस्ट मार्ग है। आदित्य लोक उत्तरायण, लेफ्टिस्ट मार्ग है। चंद्रलोक का जीवन सकाम जीवन है, प्रेय जीवन है। आदित्य लोक का जीवन निष्काम जीवन है, श्रेय जीवन है। आदित्य लोक उत्तरायण या आत्मा को ढूंढने का मार्ग ही वो मार्ग है जिधर प्राण शक्ति मनुष्य को खींचती है। चाहे वो उधर चले या ना चले, वो अमृत मार्ग है, अभय मार्ग है, परम मार्ग है। अन्य मार्ग भटकाने वाले हैं। इस सीधे रास्ते पर जो चल देता है वो लौट कर नहीं आता। अन्य मार्गों पर चलने वाले भटक जाते हैं, अतः लौट लौट कर फिर इसी मार्ग पर आते रहते हैं। जो भटक जाएगा वही तो लौटेगा ना। ये मार्ग निरोध मार्ग है। इस पे चलने वाला आगे चलकर रुक जाता है, उसे फिर चलने की जरूरत नहीं रहती। ठीक मार्ग पर चलने वाला को ही चलना रुकना कहते हैं। जो ठीक मार्ग पर नहीं चलता वो तो हमेशा ही आता जाता रहता है, उसका लक्ष्य कभी पूरा नहीं होता। सूर्य अथवा संवत्सर प्रजापति है, उसके विषय में किसी ने ये श्लोक कहा है, यही इसमें बताया गया है। सूर्य को प्रजापति समझकर ही श्लोक कहा गया। चलिए ठीक है, क्योंकि सूर्य भी तो प्रजाओं का पालन करता है, इसीलिए सूर्य को लक्ष्य करके ये कहा गया है। On the contrary, there are others who wish to realize the self by penance, abstinence, faith in the acceptance of truth, and knowledge, are verily treading on the northern path or Uttarayan, the path of the sun, as if. This is the home of prana, or vitalizing spirit or energy, a state of immortality where one meets no danger and which is the highest of all. From hence or thence, nothing further to attain, no further coming to the world in the present cycle of bondage and emancipation, as if it is the end. In this context, the shloka is an authority. एक और नारायण स्वामी। तीसरी गति देवयान मोक्ष मोक्ष मार्गगामी होकर मोक्ष को प्राप्त कराता है, जिसका वर्णन इस श्लोक में किया गया है। मोक्ष प्राप्ति के साधन ब्रह्मचर्य, तप, श्रद्धा और आत्मज्ञान बतलाए जाते हैं। आदित्य लोक के विजय की बात कहने का अभिप्राय यह है कि आदित्य असीम प्रकाश का पुंज है और मुमुक्षु भी असीम ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करके ही ब्रह्मलोक अथवा ईश्वर को प्राप्त हुआ करता है। सूरज क्योंकि अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रकाश, लाइट देता है, इसीलिए अनलिमिटेड पाथ ऑफ नॉलेज पाने के लिए उसको सूरज की लाइट के साथ कंपेयर किया गया है। ठीक, इस लोक से न लौटने का वर्णन अन्य गतियों की अपेक्षा से है, जिसका पहले वर्णन हो चुका है और जिसमें मनुष्य को बार बार लौटना पड़ता है। तो ये जो हमारा श्लोक है, जिसको हमने मंत्र जो अभी हमने पढ़ा नंबर 10, ये हमको ये बताता है कि जैसे वो लोग जो कि चंद्र मार्ग पे चलते हैं या चंद्र लोक में प्राप्त होते हैं, वो सारे लोग जिनको कि ये कहा जाता है कि वो रई मार्ग पे चल रहे हैं, उन लोगों के लिए पहले बताया जा चुका है कि वो अच्छे कर्म तो करते हैं। ठीक, बताया गया कि अच्छे कर्म करते हैं, तो उनको अच्छी
चांद की तरह की ठंडक मिलती है, शांति मिलती है। ये हमने कल पढ़ा था। तो अच्छे कर्म तो करते ही हैं। तो अच्छे कर्म, लेकिन वो जितने भी अच्छे कर्म करते हैं वो अच्छे कर्म सकाम कर्म होते हैं, कामनाओं के साथ होते हैं। अब यहां पर जब आ गया तो यहां पर ये नहीं बताया गया कि कर्म सिर्फ निष्काम होना चाहिए। यहां ये बता दिया गया तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा, विद्या, ज्ञान, ये डिफरेंशिएशन दोनों में कर दिया गया। कल भी बता दिया गया। अब ये तो है ना, कल के जो बात बताई गई है, मंत्र बताया गया है, जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, सकाम करते हैं, इच्छाओं के साथ करते हैं, तब तो वो भी करते हैं ना, मेहनत तो वो भी करते हैं ना, लेकिन उनकी मेहनत अपनी आत्मा के अंदर ढूंढने वाली नहीं होती। उनकी मेहनत रई के लिए होती है, प्रकृति के लिए होती है, संसार की चीजों को पाने के लिए होती है। ये दोनों के तप का फोकस का चेंज है, चेंज ऑफ द फोकस ऑफ तप। क्योंकि जो मनुष्य, अब हो सकता है कि जो यहाँ पर ब्रह्मचर्य की बात की गई है, तो वहां भी तो हो सकता है कि जो मनुष्य सकाम कर्म कर रहा है वो ब्रह्मचर्य का पालन तो करता होगा, तभी अच्छे कर्म करेगा ना। लेकिन यहाँ ब्रह्म में आचरण ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंद्रियों के निग्रह से। वहां पर वो इंसान जो कि चंद्रलोक वाला मनुष्य है, रई लोक वाला मनुष्य है, वो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा कि मैं अपने कंट्रोल में रखूं, मैं गलत काम ना करूं। यहाँ कंट्रोल और गलत काम के बियॉन्ड जाके वो ब्रह्म के अंदर आचरण करता है, परमात्मा के साथ ही जीता उठता बैठता है। उसको ये पता होता है कि 24 घंटे मैं, परमात्मा मेरे अंदर है, देख रहा है, मैं वही कर रहा हूं जो परमात्मा को चाहिए कि मैं करूं। ये है श्रद्धा की लिमिट का डिफरेंशिएशन। तो जो रई मार्ग और जो प्राण मार्ग, इस तरह से इन्होंने डिफाइन कर दिया है। ये दो अलग अलग मार्ग इन्होंने हमको, क्योंकि हमारा सारा का सारा काम ही शुरू हुआ था प्राण और रई के साथ। हमारा तो कंप्लीट यही चला था कि एक प्राण है और एक रई है और तीसरा प्रजापति है। ठीक, यहीं से शुरू हुआ था सारा हमारा डिस्कशन कि क्रिएशन बनती कैसे है। कि क्रिएशन बनती ही तब है जब प्राण और रई होते हैं, और प्राण रई के साथ प्रजापति होता है जो प्राण देता है और कंट्रोल करता है पूरी रई को, या रई को चलाता है, एक्टिवेट करता है। यहीं से सारी बात शुरू होती है। तो फिर वो प्राण और रई पर ही क्योंकि बात हो रही है, तो इसीलिए प्राण मार्ग और रई मार्ग, इन दोनों की डेफिनेशन भी कर दी गई है समझाने के लिए कि यही प्राण है और ये रई है। तो प्राण क्या है और रई क्या है? हर वो चीज जो हमको डिजायर के लिए होती है, जिसका मटेरियल वर्ल्ड है या दुनिया से जुड़ी हुई है, वो सब रई है। वो सब बनी हुई चीजें हैं, प्रकृति के बनाई चीजें हैं, प्राकृतिक चीजें हैं। और दूसरी तरफ है ही नहीं कुछ प्रकृति, क्योंकि वहां प्रकृति है ही नहीं, वहां परमाणु है ही नहीं। यहाँ तो परमाणुओं से निर्मित है ना सब कुछ बनाया हुआ, वहां परमाणु है ही नहीं। प्राण तो परमाणु नहीं होते, प्राण तो परमात्मा की तेज शक्ति होती है, परमाणु नहीं होते। तो परमात्मा की तेज शक्ति का रास्ता, जिसको उस तरह कहा गया कि वो सूर्य का मार्ग है। जैसे सन के अंदर अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ लाइट और प्रकाश होता है, आप उसको ये नहीं कह सकते कि इसका 24 वॉट चल रहा है या 350 वोल्ट चल रहा है या क्या चल रहा है, उसका अनलिमिटेड है। उसी तरह से जो परमात्मा का ज्ञान है, परमात्मा का मार्ग है प्राण का, वो अनलिमिटेड है। क्योंकि परमात्मा के प्राण भी तो अनलिमिटेड हैं, हर जगह फैले हुए हैं, हर जगह काम कर रहे हैं। हम उसको मेजर ही नहीं कर सकते। हम तो बता ही नहीं सकते कि कितने दुनिया में प्राणी हैं जिनमें प्राण काम कर रहा है, या जितने ऐसे पेड़ हैं या पौधे हैं या प्लांट्स हैं या पत्ते हैं, कितने हैं जिसमें परमात्मा का प्राण काम कर रहा है, कितने पत्थर हैं, कितना पानी के बॉडीज है, हम काउंट ही नहीं कर सकते, अनलिमिटेड है।
और फिर हम अपनी दुनिया की बात क्यों करते हैं? कितने यूनिवर्सेस हैं जिसमें सब में तो प्राण काम कर रहा है। तो वो अनलिमिटेड है। तो अनलिमिटेड को समझाने के लिए यहां पर सूर्य मार्ग और सूर्य पथ की बात कही गई है। तो यहां पर हमने ये समझ लिया है कि रई और प्राण ये दोनों क्या चीजें हैं, इनमें क्या डिफरेंस है। कि हमेशा रई और प्राण मिलेंगे तभी क्रिएशन बनेगी। कोई क्रिएशन अपने आप नहीं बनती। कि रई से रई बन जाएगी, ये नहीं होता। ये नहीं होता। दो डेड बॉडीज लेटी हुई होंगी तो बच्चा पैदा नहीं कर सकेंगे, क्यों? दोनों रही हैं। लेकिन जब तक उनके अंदर प्राण नहीं होगा वो नहीं काम हो सकता, वो रई नहीं बन सकती। तो जब तक प्राण नहीं होगा तब तक रई नहीं काम करेगी। और रई और प्राण होंगे तभी क्रिएशन बनेगी। और प्राणों को देने वाला परमात्मा है, और रई जो है वो प्राकृतिक है, प्रकृति के परमाणुओं से बनी हुई है। तो जो रई के मार्ग पे चलते हैं उनको रई मिलती है, उनको वही मिलता है, क्योंकि वो मेहनत करते हैं, तपस्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि मुझे और मिले, मुझे और मिले, मुझको मिलती है। जो तुम चाहोगे, वो गीता में बताया था ना भगवान कृष्ण ने, कि जिस देव की देवता की पूजा करोगे वो मिलेगा। लेकिन वो मैं नहीं हूं, ये उन्होंने बता दिया था ना गीता में। जिस देव की देवता की पूजा करोगे कि तुमको ये चाहिए, वो देवता बहुत अच्छा लगता है, तो वो देवता तुमको मिलेगा। लेकिन वो परमात्मा नहीं है। हाँ, उसको परमात्मा ने बनाया है, ये दूसरी बात है। लेकिन वो मैं नहीं हूं, वो परमात्मा नहीं है। वो सब कुछ रही है। यही तो बता रहे हैं यहां पर कि वो सब कुछ रही है। और जो प्राण का मार्ग है वो परमात्मा का मार्ग है। सो एक परमात्मा को अलग समझो और प्रकृति को, रई को अलग समझो। हम लोग सब जितनी ह्यूमैनिटी के लोग होते हैं, हम हमेशा प्रकृति के अंदर ही परमात्मा समझ लेते हैं। हम हमेशा समझ लेते हैं, हालांकि हमें पता है कि प्राण की कोई फॉर्म और फॉर्मेट है ही नहीं। हमको पता है कि प्राण हमको दिखते भी नहीं है, हम पकड़ भी नहीं सकते, हम उसको समझ भी नहीं सकते। लेकिन फिर भी हम परमात्मा को एक शेप साइज फॉर्म देने में लग जाते हैं। तो ये जो मंत्र हैं हमारे को, दोनों श्लोक जो हैं, पिछला भी और ये वाला भी, इतनी सारी अलग 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 प्रिंसिपल्स और बातें समझा रहे हैं हमको ये। और ये सारी की सारी बातें रई और प्राण के द्वारा ही इस प्रश्न उपनिषद में हमको बताई गई हैं। ठीक है। तो आई होप कि मैंने क्लैरिफाई की है बात। अब कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। वेरी नाइस पीयूष जी, आप हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू बहुत प्रभु। अच्छा। और ज्योति जी ने जो क्वेश्चन पूछे उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने और क्लियर कर दी सब बातें। थैंक यू प्रभा जी। वेरी नाइस। हाँ, युक्ता जी कुछ वो कहेंगी? बहुत अच्छा समझाया आपने, बहुत अच्छा लगा। वेरी नाइस। बहुत बहुत कुछ क्लियर हो गया। थैंक यू। धन्यवाद। हाँ जी महेश जी, हाँ कुछ जी महेश कहेंगे? जी कुछ पहले तो पीयूष जी आपसे और सभी से क्षमा चाहूंगा कि जो क्वेश्चन मैंने पूछा उसमें काफी टाइम गया। मैंने सोचा कि नहीं, कोई बात रिलेटेड नहीं है नहीं, कोई तो बात नहीं। पूछ लेता हूँ, लेकिन अपोलॉजीज फॉर दैट। बहुत क्लियर कर दिया सब पीयूष जी ने क्वेश्चन आपकी बात पूछने के से ही बाद। तो क्लैरिफाई होता है ना। बिल्कुल थैंक यू, इट वाज वेरी क्लैरिफाइंग फॉर मी, वेरी बिल्कुल। वेरी गुड। All the astrologers are in problem now. और आज की जो आप बात बता रहे थे उसमें जो डिफरेंशिएशन आपने बहुत बढ़िया तरीके से किया कि ब्रह्मचर्य और उसमें क्या डिफरेंस रहता है, कि अगर रेगुलर रही के कामों में भी हम लोग एनर्जी स्पेंड करके कुछ जगह पे कंट्रोल भी करते रहेंगे, लेकिन एनीथिंग दैट इज डन फॉर फिजिकल थिंग्स, प्रकृति के लिए, तो वो उसमें हेल्प नहीं करते अपने को सूर्य लोक की ओर जाने में। तो दैट इज अ वेरी बिग डिफरेंशिएशन, कि
save all your prana energy for everything that is not related to प्राकृतिक चीज, तो ही वो अपन को उस तरह ऊर्ध्व गति में हेल्प करेंगे. सो दैट वाज वेरी गुड एंड वेरी क्लियर. थैंक यू. देखिए महेश जी, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि कोई भी मनुष्य जब उसका अंतिम समय आ जाता है, मृत्यु जब पास आ जाती है, तो मुझे स्मरण करने से उसको कुछ नहीं मिलता. जब तक कि उसने अपनी जिंदगी में शुरू से मुझे स्मरण ना किया हो, उसको स्मरण करे की प्रैक्टिस ही नहीं होगी. ठीक? क्योंकि जब लास्ट मोमेंट आ रहा है तब आप बोलते हो गंगा जल मुंह में डाल दो, ऊपर वाले का नाम लो, उससे कुछ नहीं होने वाला है. लेकिन ये तो अब वही बात हो गई ना, जो यहां पर हम सुन रहे हैं आज की बात, ये एक जो इंटेंशन दिमाग के अंदर, माइंड के अंदर होनी चाहिए. हमारी तो नीयत है ना जो परमात्मा देखता है. हमारे मन में, हमारे अंदर क्या विचार हो रहा है, वो तो यही देखता है. उसी पे तो चलता है ना सब कुछ. तो हमारी नीयत सारी जिंदगी तो प्रकृति की तरफ थी, और लास्ट मोमेंट में हम कह रहे हैं अच्छा ऊपर वाले का नाम लो, क्या मिलेगा उससे? वही तो बोलते हैं भगवान कृष्ण ना गीता में. तो यही समझ में आ रही है यहाँ पर बात, जब हम रही और इसकी बात कर रहे हैं तो. इट हैज टू बी अ लाइफस्टाइल, यू कैन से दैट. इट हैज टू बी योर लाइफस्टाइल. सारी जिंदगी जो आपने लाइफस्टाइल फॉलो किया वो वही होना चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा. हाँ जी, और कोई कुछ पूछेंगे, कहेंगे? नहीं, मेरे को तो आज जैसे आपने प्राण के विषय में बताना शुरू किया ना, प्राण के विषय में जैसे ही बताना शुरू किया तो मुझे लगा गीता का सार आ रहा है सामने. यही तो है ना, क्योंकि हाँ गीता जी, भी तो उपनिषदों से ही लेके हमको बताती है ना. बिल्कुल सर, बिल्कुल. मुझे ऐसे लगा जैसे कृष्ण भगवान की बातें सब वही की, जो उनको वही तो पकड़ेगा बात है वही ना. करेगा. हाँ जी, वही तो बात है ना, घूम फिर के तो ज्ञान ज्ञान ही है ना. हाँ जी सर, यही तो किस्सा है ना सारा. जब तक ये तालमेल नहीं बैठेगा, हम तब तक ये प्रूव नहीं कर पाएंगे कि वो भी ज्ञान के स्केल पर बिल्कुल करेक्ट उतरता है. आप मेजर हाँ जी, कैसे करोगे? बिल्कुल, जब तक ये तालमेल नहीं बैठाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगी बात. आप कहोगे नहीं उसमें तो कुछ और कहा था, इसमें कुछ और कहा है, कौन सी सच बात है? बिल्कुल सर. ज्ञान तो वही ज्ञान होता है जो कि परमानेंट होना चाहिए और इक्वल एक ही परमानेंट. होना चाहिए. हम्म. बस ये लगता है, ये सब कुछ पढ़कर ये लगता है कि अपने स्वरूप को देखते रहें, अपने आप को जितना चेंज कर सकते हैं, जितना अच्छा कर सकते हैं उसकी कोशिश करें. सिर्फ संसार सिर्फ को काम, बदलने जाएंगे तो काम सिर्फ अपने अंदर करने का है, हाँ जी, बस. संसार को बदलने के लिए तो हाँ, जीवन भी कम है, जो हम अपने को सारी बदलने दुनिया के की लिए तरफ जीवन बहुत उंगलियां है. उठाते रहते हैं ना, वो सब कुछ नहीं है. काम सिर्फ हाँ अपने जी, अंदर करने का ही है. अपने अंदर, बिल्कुल बिल्कुल. सिर्फ वही है एक जो, यू कैन चेंज नथिंग इन द वर्ल्ड, ओनली वर्ल्ड, हाँ जी, योर बिल्कुल बिल्कुल. मेरे को तो आज ये सब पढ़कर यही समझ आया कि अपने स्वरूप को ही चेंज करना है, अपने रूप को चेंज करना है, बाहर संसार को नहीं देखना. वो अच्छा भी कहेगा आपको, बुरा भी कहेगा, आप अपने अंदर जितना अच्छा पैदा कर सकते हो वो करो. बस किसी के गुण दोष मत देखो, अपने दोष देखो. ठीक बात. हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? Yeah, सुधीर I जी would. कुछ कह, हाँ जी ज्योति जी. Yeah, I just would like to say two things out over here. First, I want to thank Aini ji. Yeah, last time you told us this about Mirza Ghalib, Dewdrops and O's के बारे में. So she sent me the Suraya song. Thank you, Aini ji. Beautiful. आपको What a चाहिए lovely उम्र audio सर होने quality. तक. Yes, yes. I must have heard it about more than 20 times till now. Okay, so thank you very much, Aini ji, for that lovely audio quality and song that you sent me. बहुत अच्छा लगा मुझे वो देख के. Secondly, I would like to say, see, I'm not contradict anything out over here. The other thing I would like to say is, life is not only black and white. Okay, there are whatever the astrologers and all these people in this world इसमें समाये हैं universe में. So there is evil, there is many lot of things which is not a part of Veda or part of Upanishad. There is. But this also we have to keep in mind. So listening to this is not going to drive that away. The evilness that is there around or whatever is there in this world, that also is a fact of life.
So this is something which we have to keep in mind and go towards the path of self. देखिए 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 That's what my way of looking at it. ईश उपनिषद का मंत्र है, जो कि ऋग्वेद अपने यजुर्वेद के 40वें अध्याय का मंत्र है, 40th चैप्टर ऑफ यजुर्वेद, जो कहता है विद्याम च, जो कहता है इस दुनिया को पार करने के लिए विद्या और अविद्या दोनों की जरूरत है। जो अविद्या से जीतता है वो इस दुनिया को जीत जाता है, और जो विद्या से जीतता है फिर वो मृत्यु को पार करके अमर हो जाता है। लेकिन उसके सिर्फ विद्या को पाने वाले को कुछ नहीं मिलता, और सिर्फ अविद्या को पाने वाले को भी कुछ नहीं मिलता। Absolutely right. तो ये Yes, दुनिया that's what का I wanted to say. वर्ल्डली नॉलेज, जो वर्ल्ड की चीजें हैं, इसके नॉलेज का होना भी जरूरी है। होने के बावजूद आपको पता होना चाहिए कि विद्या क्या है, उसको कैसे जीतना है। Correct. So Correct. you have to, That's what I wanted to say. You put it right. जब विक्ट्री करनी पड़ती है, जीतना पड़ता है, तो वो हर अपने अंदर के दोषों को ही जीतना पड़ता है, जो कि उस इविल की तरफ स्लांट कर रहे हैं। अगर हमने कोई गलत की तरफ हमारा रुझान है, हमारा मन चल रहा है, तो हमको उसी को तो जीतना है। आई नो दैट देयर विल ऑलवेज बी इविल इन द वर्ल्ड, बट आई डोंट नीड टू बी इन्वॉल्व्ड, और आई डोंट नीड टू बी impressed or influenced. नहीं, correct, not impressed. There मुझे is जीतने का मतलब है मैं अपने अंदर की भावनाओं को जीत रहा हूँ। Correct. That's what I wanted to say. So we नकार नहीं कर सकते कि ये नहीं है, बस जो वेद उपनिषद कोई भी all the 4 वेदन वही black and white है नहीं, उसके अलावा भी there is another space which is there. ये सब चलता है, बट उसको जीत के हमको आगे जाना है। So तो आज शुरू का जो हमने मंत्र पढ़ा था स्वस्ति वाचन का, वो तो कह ही रहा था कि पापी और दुष्ट लोगों से दूर रहिए, उनको अपना लीडर मत बनाइए। नहीं, that is a different thing. No, I'm not saying that. That is a different thing. वो तो एक्नॉलेज तो करता ही है कि पापी भी हैं, दुष्ट भी हैं। हाँ। So because this ghost, the evilness, वो जो यज्ञ करना है, पितृदोष निकालना है, ये जो कुछ है, महामृत्युंजय जाप करना है, ये सब है ही। For what reason they have put? Rigveda is giving us, Yajurveda is giving us why that it started and all of that. What I'm trying to say, there is always a gray matter always there in the middle between black and white that we are learning over here. That's what I wanted to say. That's it. Nothing else. हाँ जी, सुधीर जी कुछ कह रहे थे आप? थैंक यू। हाँ जी, और कोई कुछ बोलेंगे? चलें? हाँ मुझे हाँ रेणु जी। थैंक्स बोल हाँ रेणु जी। पितृदोष का क्लैरिफिकेशन बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इतनी बार सुना था, एक पितृदोष और दूसरा काल सर्प योग, ये इतनी बार सुना वर्ड्स, और आज पहली बार पता चला कि ये होता क्या है। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू रेणु जी। बहुत ही अच्छा क्लैरिफिकेशन, कम से कम क्लैरिटी तो हो जाती है ना। बहुत अच्छा लगा सुन के, क्योंकि इतनी बार मैंने सुना ही है अपनी लाइफ में, बहुत लोगों के थ्रू, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, बहुत जगह सुना है। 2 चीजें, पितृदोष और काल सर्प योग। तो मतलब आज अच्छा लगा एक चीज सुन के कि इसका क्लैरिफिकेशन कि क्या है एक्चुअली ये, तो बहुत अच्छा था। थैंक यू रेणु जी, थैंक यू। हाँ जी, चलें फिर अगले सैटरडे। तो थैंक यू वेरी मच। अपने अपने को सेफ रखिए, टेक केयर करिए, और अगले शनिवार इसको कैरी करते हैं 11th श्लोक से। देखते हैं आगे क्या बात होती है इसी प्रश्नोपनिषद के अंदर। नमस्ते सबको। नमस्ते। क्योंकि आप नमस्ते एवरीबॉडी।